नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे वीनस यानी शुक्र ग्रह के बारे में। इस वीडियो के एंड में मैंने कमज़ोर शुक्र को मजबूत करने के उपाय बताए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, शुक्र कौन है? शुक्र है असुराचार्य। ये असुरों के देवता हैं। ये भोग को दर्शाते हैं, यानी आपके प्लेजर्स को, सौंदर्य को, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, ब्यूटी को, प्रेम को, यानी संवेदना। संवेदना जो भी आप अपने पांचों इंद्रियों से महसूस करते हैं, उन इंद्रियों से अपने मन में इनपुट लेते हैं, उसको संवेदना कहा जाता है। तो आपकी सेंसिटिविटी को शुक्र दर्शाता है। कला, आर्ट्स, सौंदर्य, ब्यूटी और संबंधों का भी स्वामी है। भौतिक और भावनात्मक सुख का संयोजन करता है, यानी जो भी आपके मटेरियल चीज़ें हैं और आपकी इमोशनल नीड्स हैं, उन दोनों के बीच में सामंजस्य यानी बैलेंस बनाता है। ये जीवन को रंग देता है, मतलब ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करता है, कलरफुल लाइफ बनाता है आपकी। अगर किसी का शुक्र कमज़ोर है तो उसका जीवन उसको नीरस लगने लगता है। शुक्र के मुख्य संकेत, तो पहला विषय क्या हो गया? ये प्रेम और आकर्षण का कारक है, यानी डिज़ायर, लव और रोमांस का। कला और संगीत, यानी क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन। तीसरा, सौंदर्य और विलासिता, यानी ब्यूटी और लग्जरियस चीज़ें। आपके सारे प्लेजर्स शुक्र से देखे जाते हैं। विवाह और संबंध, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़े संबंध ये भी शुक्र से देखे जाते हैं। जो भी आपके मैरिज में रिलेशन है और मैरिज के बाद जो हार्मनी है रिलेशनशिप्स में, वो भी शुक्र से देखी जाती हैं। धन और सुख का कारक है, क्योंकि धन से आपको कंफर्ट मिलता है, पैसे से कंफर्ट मिलता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, और साथ ही साथ धन आपको सुख भी देता है। तो ये शुक्र धन और सुख का कारक है। शुक्र का स्वभाव, देखिए, शुक्र शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आपको धन, दौलत, प्लेजर्स, कंफर्ट इत्यादि देता है, तो ये शुभ माना जाता है। कोमल ग्रह होता है, हार्श नहीं होता, क्रूर नहीं होता, जैसे सूर्य, मंगल इत्यादि होते हैं। वहीं ये आकर्षक ग्रह होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्लैनेट होता है देखने में। ये हमारे जीवन में सौंदर्य भरता है, सामंजस्य और संतुलन लाता है रिश्तों में और हमारे चीज़ों के बीचों में। भोग और त्याग के बीच की सीख देता है, मतलब भोगने के बाद हमको जो तृप्ति मिलती है, उसका भी शुक्र कारक है। तो जब हमको तृप्ति मिलेगी तभी हम भोगों का त्याग करेंगे। शुक्र से कौन से बॉडी पार्ट्स देखे जाते हैं? देखिए, आंखें देखी जाती हैं। आंखें सूर्य और सन यानी मून से भी देखी जाती है, सूर्य और चंद्र से। लेकिन जो आंखों की खूबसूरती है, आंखों की चमक जो है, जो आंखों में एक स्पार्कल है, वह शुक्र से देखा जाता है। दूसरी अंग है स्किन यानी त्वचा। देखिए, स्किन मरकरी से भी देखी जाती है, लेकिन जो स्किन की सुंदरता है और जो स्पर्श है, टच सेंसिटिविटी है, वह शुक्र से देखी जाती है। वहीं बुध से, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बुध से स्किन की उम्र यानी स्किन की एजिंग देखी जाती है। जननांग, स्त्रियों के और पुरुषों के जननांग से देखे जाते हैं, यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स देखे जाते हैं। किडनी देखी जाती है, आपके गुर्दे देखे जाते हैं। थोड़ी और गाल, यानी आपकी चिन और चीक्स, क्योंकि यही दोनों चीज़ें आपके फेस को एक डेफिनेशन देती हैं, जो कि चेहरे के सौंदर्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जुड़ी बीमारियां कौन कौन सी हैं? देखिए, क्योंकि स्किन का कारक है, त्वचा का कारक है, तो स्किन की एलर्जी, पिगमेंटेशन, है ना, विटिलिगो एट्सेट्रा, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है किसी को, सनबर्न हो जाता है बहुत जल्दी, झाइयाँ हो जाती हैं, वो देखी जाती हैं। दूसरा है आँखों की बीमारी या आँखों की कमज़ोरी जो होती है, जैसे किसी किसी को बहुत कम दिखता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, पुरुषों और महिलाओं दोनों में, जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाना, महिलाओं में ईस्ट्रोजन की दिक्कत, प्रोजेस्टेरोन की दिक्कत, आपकी पीसीओएस की समस्या, पीसीओडी की समस्या, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस भी शुक्र से देखे जाते हैं। गुर्दे की समस्या, किडनी की सारी प्रॉब्लम्स भी शुक्र से देखी जाती है। प्रेम या मानसिक असंतुलन, यानी प्रेम में जब धोखा मिलता है किसी को, तो वो कुछ लोग मानसिक संतुलन खो देते हैं ब्रेकअप के बाद, तो ये भी शुक्र से देखा जाता है, इस तरह की मानसिक बीमारी।
शुक्र और मनोवृत्ति, देखिए शुक्र दिल और दिमाग के बीच का पुल है, यानी शुक्र आपके हार्ट और आपके ब्रेन के बीच का पुल है, यानी आपके हार्ट के जो इमोशंस है और आपकी जो सोच है उसके बीच का एक लिंक है। हमें ये प्यार करना सिखाता है और हमें जीवन में सुंदरता को या जीवन में सौंदर्य को देखना सिखाता है। तो वहीं अगर शुक्र कमज़ोर होगा तो जहाँ तक कि इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी, वो भोगों की दौड़ में ही दौड़ता रहेगा, एडिक्शंस का शिकार हो जाएगा, तृप्ति नहीं आएगी, उसको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलेगा। शुक्र और शिक्षा, देखिए शुक्र कला, संगीत, फैशन डिज़ाइन या वैसी डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो होती है उसका कारक है। अभिनय यानी एक्टिंग, डांस, डांस की कला, ये सब भी शुक्र से देखी जाती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास यानी इमोशनल विजडम, इमोशनल लर्निंग, जीवन को सौंदर्यपूर्ण दृष्टि से देखना, जीवन को अच्छे नज़रिए से देखना, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखना, वो भी शुक्र से देखा जाता है। शुक्र और कैरियर, तो कला एक क्षेत्र हो गया, संगीत, फैशन इत्यादि, क्योंकि शुक्र कला का कारक है, संगीत का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है, रचनात्मकता का कारक है, तो ये भी शुक्र से देखा जाता है। दूसरा हो गया होटल, लग्जरी आइटम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी पार्लर्स एट्सेट्रा, और बाकी हॉस्पिटैलिटी की जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें चकाचौंध होती है वो उससे देखी जाती है शुक्र से। विवाह और काउंसलिंग का भी करियर चुन सकते हैं आप, स्पेशली जैसे विवाह करवाने का जो करियर होता है, जैसे वेडिंग प्लानर्स जो होते हैं, इवेंट प्लानर्स होते हैं, ऐसी मैरिज काउंसलिंग होती है, वो भी एक अच्छा करियर हो सकता है। डिज़ाइन, मीडिया, फिल्म, क्योंकि इसमें सौंदर्य और कल्पना शक्ति दोनों का इस्तेमाल होता है, तो ये भी शुक्र से देखी जाती हैं। अब इसमें शुक्र से कौन कौन से रिश्ते देखे जाते हैं, देखिए पति पत्नी का रिश्ता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र का रिश्ता जो होता है, जो भी वैवाहिक जीवन है उसमें प्रेम है, उसमें जो दाम्पत्य सुख है वो सब शुक्र से देखा जाएगा। दूसरा, प्रेमी और प्रेमिका का संबंध, क्योंकि ये प्रेम संबंधों का भी कारक है, रोमांस का कारक है, तो ये रोमांटिक जुड़ाव का कारक है, तो ये शुक्र से देखा जाएगा। विपरीत लिंग के मित्र, अपोजिट जेंडर्ड फ्रेंड्स, वो भी शुक्र से देखे जाएंगे। ससुराल पक्ष, इन लॉज, शुक्र से देखा जाएगा। कला या फैशंस जगत से जुड़े लोग, यदि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो कला या फैशन जगत से जुड़े हैं, तो ऐसे रिलेशन भी शुक्र से देखे जाते हैं। फीमेल रिलेशंस, महिला संबंधित रिश्ते, क्योंकि शुक्र एक स्त्री तत्व ग्रह है, फेमिनिन ग्रह है, तो ऐसे रिश्ते भी शुक्र से देखे जाएंगे। माँ की ओर के रिश्ते, जैसे मामा मामी, इससे भावनात्मक निकटता, उनका सहयोग आपके जीवन में, वह सब भी शुक्र से देखा जाएगा। कमज़ोर शुक्र के संकेत देख लीजिए, लक्षण देख लीजिए। प्रेम में भ्रम और असफलता मिलती है ऐसे जातक को, भोग की लत लग जाती है, एडिक्शंस हो जाते हैं उसको, असंतोष रहता है जीवन भर। रिश्तों में ईर्ष्या, ईगो की प्रॉब्लम, जलन, अपने रिश्तेदारों से ही सबसे तुलना करने लगता है ऐसा जातक। कला या सौंदर्य से दूरी, उसे अच्छी चीज़ें पसंद ही नहीं आती हैं, उसे भद्दी चीज़ें पसंद आने लगती हैं, सुंदर चीज़ों की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है। धोखा मिलता है उसको रिश्तों में, प्रेम में मिलता है और बाकी बाकी रिश्तों में भी मिलता है साथ साथ। त्वचा की समस्याएं, आँखों की समस्याएं, प्रजनन संबंधी समस्याएं भी बनी रहती हैं। प्रेम से मोहभंग हो जाता है उसका, क्योंकि इतने धोखे खा चुका होता है जीवन भर में कि उसका प्रेम से विश्वास ही उड़ जाता है। असुरक्षा की फीलिंग आ जाती है प्रेम संबंधों में। वहीं मजबूत शुक्र के लक्षण क्या क्या होते हैं, देखिए ऐसा जातक बहुत ही आकर्षक होगा, सुंदर होगा, हैंडसम होगा, अट्रैक्टिव होगा, उसकी वाणी बहुत कोमल होगी, क्योंकि शुक्र वाणी का भी ग्रह है, क्योंकि ये फेमिनिन ग्रह है, तो इसमें वाणी में बहुत मिठास पाई जाती है। सौंदर्य का, फैशन, कला और संगीत में रुचि रखेगा ऐसा जातक, सौंदर्य में, सुंदर चीज़ों में, फैशन सेंस उसका अच्छा होगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा परफ्यूम लगाएगा, अच्छे रिश्ते निभाएगा, सभी रिश्तों में अच्छा सहयोग करेगा, सहयोगी स्वभाव होगा उसका। आर्थिक स्थिरता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी उसके पास, और विलासिता देगा, यानी लग्जरी लाइफ जिएगा ऐसा जातक जिसका शुक्र मजबूत होगा। तो हम शुक्र को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय देख लेते हैं। देखिए शुक्र का आप मंत्र जाप कर सकते हैं शुक्रवार को, जैसे ओम शम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः भी होता है। एक इसका तांत्रिक मंत्र भी होता है। सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं आप शुक्रवार को, या रोज़ाना भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सफ़ेद पुष्प या सफ़ेद चंदन आप दान करें किसी मंदिर में। किसी स्त्री को वस्त्र दान करें,
किसी गरीब को दूध या सफ़ेद भोजन का दान कर सकते हैं, जैसे दूध या चावल इत्यादि। इसके लिए जेमस्टोन होता है डायमंड, हीरा और सफ़ेद पुखराज। ये भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिषीय परामर्श के बाद ही। अपने खाली समय में आप कोई भी कला से संबंधित चीज़ें कर सकते हैं, जैसे संगीत कर सकते हैं, गा सकते हैं आप, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, कोई ड्राइंग कर सकते हैं, आर्ट बना सकते हैं, किसी तरह का नृत्य, डांस एटसेट्रा, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं आप। तो जितनी भी आप क्रिएटिव चीज़ें करेंगे अपने एज अ हॉबी, उतना ही आपका शुक्र मजबूत होगा। शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, फ्राइडे का व्रत। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।